अच्छा सर, एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ये भी प्रॉपर्टी क्वेश्चन में से एक मेरे ध्यान में आया, पूछ रहा था आपसे कि रजिस्ट्री पर कितना कोई खर्चा आ जाता है, इसका थोड़ा बता दें। अच्छा, रजिस्ट्री का मुकम्मल तरीकाकार पहले एक वीडियो में बता चुका हूं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्री करवाने पे ख़र्चा कितना आता है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ख़र्चे हैं जो मैं आपको अभी बताता हूं, आप नोट कर लें। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस देखें, अगर तो आपकी प्रॉपर्टी 5 लाख रुपया से कम है तो 500 रुपया, और अगर 5 लाख से उसकी ज़्यादा है प्राइस तो फिर 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। उसके बाद TIP, सेकंड नंबर पे TIP होता है ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि ज़मीन है, दुकान है या घर है, फ्लैट है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको TIP बोला जाता है। अब TIP के लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका जो प्लाट है, घर है, ये ज़मीन दुकान है, किस एरिया में आती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आती है या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में आती है या कंटोनमेंट बोर्ड में आती है। अगर तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में आती है तो 1% वो आपने उसका टैक्स पे करना है TIP, और अगर कंटोनमेंट बोर्ड में आ रही है तो फिर 3% उसका टैक्स है जो आपने अदा करना होता है। ये 1% और 3% दोनों मैंने ये आपको बता दिए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पे देखते हैं तो जिस एरिया में भी आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, इन तीनों में से जो पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, उससे मैप अप्रूव्ड है या नहीं। अगर कंटोनमेंट बोर्ड में है तो कंटोनमेंट बोर्ड से मैप अप्रूव है या नहीं। अगर तो मैप अप्रूव है कंटोनमेंट बोर्ड से, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से, तो फिर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगता। अगर उस एरिया का या आपके घर का मैप अप्रूव नहीं है तो फिर 2% टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो एडवांस टैक्स होता है। एडवांस टैक्स जो है ये FBR को जाता है, फेडरल गवर्नमेंट को, और ये सिर्फ बायर के लिए, सेलर के लिए ये टैक्स नहीं होता। इस वक्त जो ये टैक्स चल रहा है 10.5%, 10.5% ये आपने टैक्स अदा करना है, और उसको 236C भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो कैपिटल गेन टैक्स होता है जिसको 236K कहा जाता है। वो भी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स भी 236K भी फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, FBR को। अब 236K को अगर हम मज़ीद डीपली देखें तो यहाँ पे फाइलर के लिए एक अलग होता है और नॉन फाइलर के लिए अलग होता है। अच्छा, अगर मैं फाइलर की बात करूँ तो फाइलर अगर सेलर है तो 6% देगा, अगर परचेजर है तो 3% देगा। और अगर नॉन फाइलर की बात करूं तो अगर नॉन फाइलर सेलर है, बेचने वाला है, प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो 13.5% देगा, और अगर खरीद रहा है नॉन फाइलर तो 6% टैक्स अदा करेगा। ये मैंने जिक्र किया आपसे कैपिटल गेन टैक्स 236K का। तो ये इसके अलावा अब थोड़ा सा खर्चा और होता है, जैसे स्टाम्प वाले का आपने पे करना है, जो टाइप कर रहा है उसका। इसके अलावा 10,000 रुपया कम से कम आपने जेब में रखना है, जिससे आपने पटवारी को खुश करना है, तहसीलदार को खुश करना है, इनके लिए रिश्वत के तौर पे, क्योंकि देखें ये रिश्वत आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, एक शख्स मुझसे सवाल कर रहा था कि मैं तो लीगल काम करा रहा हूँ तो फिर रिश्वत किस चीज़ की? तो पाकिस्तान में लीगल काम की ही रिश्वत होती है, इलीगल काम तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा रिश्वत होती है। अब तहसीलदार को भी आपने कुछ ना कुछ देना है, 5,000 7,000 जहाँ पे आप उसको राज़ी कर लेते हैं, पटवारी को 2-3 हज़ार 5,000 देना है, वो अलग से अपने खर्चा रखना। हालांकि हम देखें मार्केट के अंदर AC साहब हमारे जो है वो माशाल्लाह 2-2 करोड़ की गाड़ियों पे आते हैं टमाटर का रेट चेक करने। अगर 2 रुपये महंगे कोई टमाटर बेच रहा है तो उसको जेलों में भी बंद, अक्सर आपने देखा होगा, कर देते हैं, जेल में बंद हुआ पड़ा है सब्ज़ी वाला। लेकिन AC की ऐन नाक के नीचे तहसीलदार रिश्वत ले रहा होता है, लेकिन AC उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, तो कुछ नहीं हो सकता। तो लिहाजा एक हिस्सा आप उस रिश्वत का भी जेब में डाल के जाएँ, वो भी आपने देना होता है।